दूसरे श्लोक में महाराज सुखदेव जी की महिमा गाई और उसके बाद सुखदेव जी की स्तुति करके नैमिषारण्य चल देते हैं। अब आप लोग भी थोड़ी तैयारी कर लो नैमिषारण्य की, सभी लोग मानसिक रूप से चलेंगे। नैमिषेषोत्तमाशीनाम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत निवास कर रहे हैं। बोलिए कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वादा। कैसे है? कथामृत के रस के स्वाद को लेने के लिए बड़े कुशल है। अच्छा ये बताओ, कथा में कोई स्वाद होता है क्या? दाल पिया स्वादिष्ट लगा, महाराज गाजर का हलवा खाया बड़ा स्वादिष्ट लगा, आह क्या स्वाद है। इस कथामृत में भी स्वाद होता है क्या? अगर नहीं होता तो फिर व्यास जी कहते क्यों कथामृत रसास्वादा, अर्थात रस में स्वाद तो है। तो कैसा स्वाद लगता है आपको जरा बताओ। भागवत कथामृत का स्वाद कैसा है, रस कैसा है, ये बताओ। नहीं पता? बोले अमृत द्रव्य संयुतम। जैसे राम रस होता है ना भाई, ये तो आम रस, राम रस। आम रस पियोगे ना, मैंगो जूस, मिल्क शेक, है ना, कैसा लगता है? बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये कथामृत कैसा है? बोले अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत कथा है यह बिल्कुल अमृत के समान रसमयी है। कैसे माने अमृत के समान है? क्यों? क्योंकि महाराज आप आम का जूस पियोगे। भाई देखो, मुझे तो आम का जूस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी की तुलना करता हूँ। आपको अगर किसी को करेले का रस पसंद हो तो वो भी जोड़ सकते हैं, किसी को सेव का, किसी को बनाना शेक, जो भी पसंद हो अपने हिसाब से सोच लो। पर मुझे आम का बहुत पसंद है तो मैं आम से आपको समझा देता हूँ। जैसे हमें आम का जूस बड़ा पसंद है, हमने क्या किया भाई, ऐसे तो मन नहीं था, भोजन करके पेट भर गया था, पर क्या बताइए आम रस दियो, लाओ एक कटोरा पी लेते हैं। महाराज आपको बड़ा पसंद है, हाँ लीजिए लीजिए। उसके बाद महाराज पिया, पेट भर गया। अब तो सेठ जी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर से महाराज एक कटोरा भर के ले आए। उसमें बढ़िया महाराज नारियल वारियल भी बढ़िया छील के डाल दिया। अरे महाराज एक कटोरा और, अरे लीजिए आपको फेवरेट है, लाओ। अच्छा जगह तो नहीं थी पर चलो और थोड़ा, 2 कटोरा पी लिया। फिर तीसरा कटोरा ला करके रख दिया। अब महाराज अरे सेठ जी अब कुछ भी हो जाए, अब तो पूरा गले तक पूरा रस ही रस, अब नहीं पिएंगे। अब पिया नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि अब शरीर जवाब दे चुका है, अब नहीं पी पाएंगे। तो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन एक सीमा के बाद वह प्रिय नहीं लगता है। परंतु ये कथामृत कैसी है? बोले पीते जाओ, पीते जाओ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। घड़ी में भी नजर गए 6 बजने वाले हैं। कहीं महाराज ज्यादा लंबी तो नहीं कर देंगे, लेकिन पीते जाओ, पीते जाओ। कथामृत मुँह रहो रसिका भुवि भाव का, याद रखना, इसको आप पीते जाओगे लेकिन कभी भगवान की कथा से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। यही तो इस कथामृत का महत्व है। कोई कथा को सुनकर ये कह सकता है कि अरे भैया सुन ली, सब पूरी कथा सुन ली। महाराज इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सब कुछ सुन ले, सब कुछ जान ले। क्यों? क्योंकि ये अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए इसको पीने वाला बस होना चाहिए, जितना आप पियोगे उतना पिलाया जाए। तो ये जो त्रिवी संत हैं ये सब क्या है? बोले कुशलहा, ये सब कथा को सुनने में परम कुशल हैं, सब बड़े कुशल हैं। और एक बात बताऊं, मैं हमेशा अपनी कथा में बोलता हूं,
कि कथा कभी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। कथा तो भगवान की कथा है, वो तो हमेशा प्रिय होती है। कथा तो जो सुनने वाली श्रोता होती है उनके अनुसार कथा होती है। अगर सुनने वाली श्रोता अच्छी होगी तो भगवान की कथा भी अपने आप मधुर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। तो सौनक आदि ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाओ। सूत जी बोले, क्या बोलते हो आप? भगवान की कथा सुननी है? हाँ। तो बोले भगवान की कथा सुननी तो पहले भगवान का स्वभाव जानना पड़ेगा। अरे भैया, अपने को चित्रकूट जाना है महाराज, बड़े दिनों से आप चित्रकूट की बात कर रहे हैं, एक बार हमारा भी मन कर रहा है घूमने का। अब चले गए लेकिन पता नहीं है तुमको कहां रुकना है, कहां जाना है, तो जाकर क्या फायदा, भटक जाओगे। तो उसके पहले क्या करोगे, पूरा अता पता करोगे कि नहीं करोगे? भैया कैसा भगवान का चित्रकूट में कहां ठहरने की व्यवस्था है। वो अपने जो आते ना बाल व्यास जी, बुट्टूपाली में कथा की, अभी जनवरी फरवरी में अपने यहाँ भी तो किए थे, कहा राम कथा खूब सुनी 9 दिन। उन्हीं का अपना है ना भागवत धाम, वहीं रुकेंगे, खाना पीना। अरे अपने व्यास जी हैं, अपने घर ही के हैं, अपन यहाँ खिलाते हैं तो क्या वो वहां नहीं खिलाएंगे? मतलब सारी व्यवस्था कर लिया अपने, तो फिर चलो। तो आपने सब पता ठिकाना ढूंढ लिया तब जाकर गए। इसी प्रकार से महाराज हम भी भागवत में आ तो जाए, लेकिन हमें भागवत का कुछ ना ये भी पता भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान हम पे क्या कृपा करेंगे, भगवान को जानने का प्रयास हम कैसे कर, ये कुछ पता है नहीं। और सुनने बैठ गए तो कुछ बात समझ में ही नहीं आएगी। तो पहले भगवान का स्वभाव जान लो। कैसा है भगवान का स्वभाव? बोले हमारे प्रभु बड़े करुणावान हैं।